हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे टॉपिक को जिससे लेकर लगभग सभी स्टूडेंटों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो उसे किस प्रकार पहचाने और किस प्रकार याद करें। तो ये जो हमने आपको टॉपिक बताएंगे ये आपके यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। शायद हो सके कि हमारे इस वीडियो को देखकर कोई क्रिएट कर दे, इसका बात अलग है, लेकिन आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिए। अगर ये ट्रिक आपका याद हो गया तो हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक हिंदी का बताएंगे वो 10 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का कराएगा। तो ये आपके लिए ये वीडियो वरदान और गिफ्ट साबित होगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किसी भी पद्यांश को हम किस प्रकार पहचानेंगे, चाहे वो किसी भी पाठ का हो। आप किस ठीक है, यहाँ पे पहचानने के लिए आता है क्लास 12 हिंदी में और उसके बारे में फिर लिखना होता है। तो यहाँ पे आप पहले उसको पहचानोगे कि वो किस पाठ का है, तब तो उसके क्वेश्चन के आंसर को आप दोगे, अन्यथा अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए हम इस ट्रिक को बनाए हैं। ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो किसी भी पद्यांश को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि वो किस पाठ का है, तो यहाँ पे हम यही आपको बताएंगे। तो इस ट्रिक को आपको जानने के लिए हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, भगाना नहीं है, क्योंकि हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट बातों को भी बताएंगे और हम आपको इस ट्रिक भी बताएंगे और उसको आपको बुक में भी बताएंगे कि वो किस प्रकार कहाँ दिया है और उसको कैसे यहाँ पे पहचानेंगे। सभी चीज़ों को हम बताएंगे। इससे पहले को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको स्क्रीन पर कहीं भी व्हाट्सएप नंबर को दिखाया जाएगा और वहाँ से आप जुड़कर अपने स्टडी संबंधित क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। गद्यांश को किस प्रकार पहचानेंगे इस हम बता चुके हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पद्यांश को किस प्रकार पहचाने। जैसा कि हमने गद्यांश बनाया था तो उस पर सभी स्टूडेंट कमेंट किए थे कि मैम आप पद्यांश को भी पहचानने का ट्रिक बनाइए, तो इसलिए हम इस ट्रिक को बनाए हैं। आप इस ट्रिक को लास्ट तक देखिए क्योंकि हमने बहुत ही इसे मेहनत से बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा अजूबा ट्रिक हम आपके लिए लाए हैं जो आपके क्लास 12 हिंदी में आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का करेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार पहचानोगे। तो यहाँ पे रहा ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी। इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी ठीक है, पेपर कॉपी से भी हम आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होता है 4, उसमें दिया होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके होते हैं 10 मार्क्स के। तो अगर आप इससे पहले इसमें यही होता है, अगर आप इसे पहचानोगे तभी तो इसके आंसर को दे पाओगे, वरना आप इसके आंसर को कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा होता है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे पूछता है उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम। ये 2 मार्क्स का होता है। अगर आप इसे पहचानेंगे तभी इसको लिख पाएंगे और इनके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले जो हमारा ट्रिक है, आपके जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 का जो श्लोक होता है वो कौन सा है, पवन दूतिका। ये पवन दूतिका है और इनके लेखक अर्थात कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनकी टाइटल है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनके लेखक हैं। और इसमें हम जो पहचानने के लिए आपको ट्रिक बताएंगे और आपको बुक में भी दिखाएंगे कि आप किस प्रकार इसे पहचानोगे। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने बताया पहचान ट्रिक। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से पहचान ट्रिक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, मल्यानताएं। मल्यानताएं या क्लांता यानी क्या हो गया, यानी थका हुआ, ठीक है, प्यारे और पवन और श्याम और उपवन भी, ठीक है। अगर ये सब आपके इस ये पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ में अगर ये ट्रिक आ गए, मलनताएं, कलांता, प्यारे, पवन, श्याम और उपवन, अगर ये ट्रिक आ गए तो आप इसे पहचान लोगे कि ये किसका है, पवन दूतिका का है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो आपको इसके पूरे पाठ को, ठीक है, पूरे पाठ के नाम को याद कर लेना है और उनके लेखक को याद कर लेना है। आपको गद्य और पद्य दोनों में से आपको पाठ का नाम और लेखक के नाम को याद कर लेना है, जिससे आपके पद में भी 2 नंबर और गद्य में भी 2 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है।
और इसमें से आप ट्रिक को भी पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे पवन दे दिया तो हमने बताया कि पवन अगर आए तो आप क्या उसे मानोगे कि ये लेसन 1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, जैसे हम आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सी ट्रिक इस बोर्ड एग्जाम के पेपर में पैराग्राफ में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे अच्छी प्रकार से, पहले पेपर को पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पेपर को, देखेंगे कि इसमें क्या मिल रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मलनताएं क्या है, मिल रहा है, ठीक है। मलनताएं या मलनताएं इस प्रकार या ये, ठीक है, मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गए, पवन दूतिका से है। तो आप इसके क्वेश्चनों का आंसर को लिख लेंगे। और हमने बताया यहाँ पे कलंताएं या कलम, ठीक है, क्लांतियों को मिटाना, ये सब आए तो आप क्या मानोगे, या लज्जाशील स्त्री, तो इसको मानोगे कि आप ये लेसन 1 है, पाठ 1 है और पवन दूतिका से है और इनके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और इसके अलावा आपको जैसे हम और चीज़ पार्ट 1 में दिखा दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पैराग्राफ 2 में क्या है, प्यारे मिल रहे हैं। तो हमने बताया कि प्यारे भी क्या है, ट्रिक है। प्यारे भी अगर आ गए तो आप क्या पहचानोगे कि वो पवन दूतिका है, ठीक है। ये राधा जी श्री कृष्ण जी को क्या कर रही है, प्यारे पवन से कह रही हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए। इसके अलावा हम आपको क्लास 12 हिंदी के वो कौन से ऐसे जीवन परिचय जो आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको भी बता चुके हैं। और आप किस प्रकार से लिखोगे जीवन परिचय कि आपको फुल का फुल मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स का आता है तो फुल का फुल आपको 4 मार्क्स का गद्य से पद से दोनों आता है। आपको 8 मार्क्स किस प्रकार क्लियर होगा इसको भी हम बता दिए हैं। आप उस प्रकार अगर जीवन परिचय लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा हम आपको रस छंद अलंकार जो भी है सब चीज़ को हम बता चुके हैं और एक सरल उदाहरण के साथ बता चुके हैं। आप हमारे इस मीनिंग को सर्च कीजिए यूट्यूब पर अपना विद्यालय और इसके लोगों को ओपन करिए, या ये जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे आपको AV, ठीक है, लाल और नीले रंग का AV लोगो दिखाई देगा। उस लोगो पर क्लिक करिए और वहाँ से आपको वीडियो जो ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप रस छंद अलंकार और किसी भी हिंदी के, हम लगभग क्लास 12 हिंदी के, ठीक है, सभी तैयारी को बता चुके हैं। और ये पेपर जो है, इस पेपर में जो भी क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में जो भी टॉपिक हिंदी का आता है क्लास 12 के, हम सभी टॉपिकों को बता चुके हैं। अगर आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर हिंदी का सभी तैयारी कर लेंगे तो आपको हिंदी में 100 में 100 जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा लेसन है और उसकी जो याद करने के हमने ट्रिक बना रखा है वो कौन से ऐसे ट्रिक है जिससे आप पहचान लोगे कि ये लेसन 2 है। तो यहाँ पे लेसन 2 क्या है, कैकई का अनुताप और यहाँ पे गीत, ठीक है। 2 इसमें लेसन देता है, एक कैकई का अनुताप और एक गीत। तो हम इन दोनों को जो लर्न करने का ट्रिक बनाया है उसको भी हम देखेंगे कि इसमें कौन से ट्रिक हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट 2 है वो कौन, ये मैथिली शरण गुप्त जी लिखे हैं जिनका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता चुके अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। फिर हम देखेंगे कि इसको जो याद करने की ट्रिक है और ये किस प्रकार पैराग्राफ में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम याद करने की ट्रिक बनाए हैं। यहाँ पे अभिपसित दे रखा है, आर्य दे रखा है, भरत और मंथरा, कुमाता, रघुकुल। देखिए जो ये कैकई का अनुताप है ये आपको रामायण में, जैसे किसी भी, मंथरा क्या होती है रामायण में दासी होती है, भरत होते हैं, और रघुकुल यानी हो गए, रघुकुल का पूरा वो होता है, वर्णन होता है, राम हो गए। तो ये आर्य हो गए, ठीक है। अगर आप रामायण के किसी भी पात्र को अगर आप इसमें देख लेंगे तो आप वहाँ पे पहचान लेंगे। जैसे हम आपको बता दें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आ गया, ठीक है, भरत आ गए, अभिपसित आ गए, ओके, ये आ गए। तो आप क्या पहचानोगे कि ये पार्ट 2 है और कैकई का अनुताप से है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला ट्रिक है वो आर्य है, ठीक है। तो आर्य को भी आप पहचान लोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्य दे रखा है, ठीक है। आर्य अगर आ जाए तो आप क्या पहचानोगे कि ये पार्ट 2 का है, कैकई का अनुताप, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। भरत आ गया तो इस पे भी आप क्या करोगे, पहचान लोगे कि ये पार्ट 2 का है, कैकई का अनुताप का है,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरा 3 में कुमाता दे रखा है, तो इसको भी आप पहचान लेंगे। रघुकुल हमने बताया ट्रिक, तो इसको भी आप पहचान लेंगे कि ये पार्ट 2 का है। फिर उसके बाद हमने बताया कि इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, कैकेयी का अनुताप और एक गीत दे रखे हैं, तो इसको भी तो आपको याद करना। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ट्रिक जो है वो अबला। अगर अबला यहाँ पे देखिए आ जाए तो आप पहचानोगे कि ये मैथिली शरण गुप्त जी का गीत शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। फिर वहाँ पे यही आता है इस मन में, ये पूरे ट्रिक है, बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में। यही आता है इस मन में, इनके सभी देखिए यही आता है मन में, इनके सभी पैरों में क्या दे रखा है, गीत के सभी पैरों में मैथिली शरण गुप्त जी के यही आता है ये मन में। अगर ये दोनों ट्रिक आए तो आप पहचान लोगे कि ये ठीक है गीत से लिया गया है, गीत शीर्षक से, और उसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। इस प्रकार आप लिखोगे। हम आपको लिखने भी बता चुके हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी को कैसे लिखें। आप सर्च कर सकते हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 है श्रद्धा मनु है, जो लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी लिखे हुए हैं। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन से ट्रिक हैं, ठीक है। पाठ का नाम श्रद्धा मनु और इनके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसमें जो पहचानने की ट्रिक है वो कौन से ट्रिक हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। मंडल दे रखे हैं, अगर मंडल आ गए तो आप इसे पहचान लोगे कि ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, श्रद्धा मनु, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंडल, ठीक है, ध्यान से आप पहले को पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि मंडल दे रखा है, तो आप पहचान गए कि किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, श्रद्धा मनु। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक है अभिशाप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख रहे हैं आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो यहाँ पे अभिशाप दिया होता है, अभिशाप, ठीक है। इस लाइन क्यों दिया रहता है इसका भी हम अर्थ बता चुके हैं। आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हिंदी के कॉपी को कैसे लिखे मंगा सकते हैं, तो उसमें आएगा हमारा यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय का थंबनेल, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभिशाप बता दिया हमने, भोग, वरदान, ठीक है, वरदान, समृद्धि। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बार अगर भोग आ जाए तो आप इसे पहचान लोगे कि ये जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है वरदान, समृद्धि, इस सभी को आप पहचान लोगे। आप बुक में भी इसे लिख कर, ठीक है, किसी अच्छी बुक नोटबुक बना लीजिए, डायरी पर इसे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए वरदान और समृद्धि को हमने बताया, अगर आ गया तो ये जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु से लिया गया है। ओके, आप इस सभी चीज़ों को पहचान लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रिक को आप अपने एक अच्छी से नोटबुक में, डायरी में नोट कर लीजिए, और इसे बोर्ड एग्ज़ाम देते समय देने से, ठीक है, 10 दिन पहले इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं रह गया है। यहाँ पे हमने बताया आपको अभिराम, ठीक है, अभिराम बताया, और यहाँ पे चेतन, अभिराम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैराग्राफ में आपके क्लास 12th में 2 पैरा आते हैं, पद और गद्य दोनों के आते हैं। तो आपको उसमें से जो भी सरल हो, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन आता हो, वही पैरा को आप करिए। तो यहाँ पे एक पैरा हमने बताया पहले ही दिया था, वो पवन का था, हमने इसको आपको बताया है, ठीक है, कि कलांता आ जाए तो वो पवन का है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड पैरा, अगर आपको फर्स्ट पैरा नहीं आता तो आप सेकेंड पैरा करिए। इसमें भी हम आपको बताया कि अभिराम आ जाए तो ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, और श्रद्धा मनु से लिया गया है। यहाँ पे हमने बता दिया अभिराम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नौका विहार, परिवर्तन बापू के प्रति। इसमें 3 दिए होते हैं शीर्षक, नौका विहार है, परिवर्तन बापू के प्रति, और इसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसको जो पहचानने की ट्रिक हमने बना रखा है वो कौन से ट्रिक है, हम इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पहचान की जो ट्रिक हम बता रखे हैं वो है शाश्वत, उज्ज्वल और नाव, ठीक है। अगर आप नौका यानी क्या होता है, नाव होता है। अगर आप लेसन के पाठ के नाम को ही अच्छे से याद कर लिए तो उसमें से भी 1-2 ट्रिक आपको आ जाएंगे। जैसा यहाँ पे नौका है, ठीक है, नौका के लिए हमने भी नाव बता दिया। फिर आगे भी हम बताएंगे कि इन दोनों शीर्षकों में से कौन से मिलेंगे। पहले हम ये देख लें फर्स्ट जो हमारा पहचान ट्रिक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे शाश्वत, ठीक है, हमने बताया शाश्वत कौन कौन से पहचान के ट्रिक है, शाश्वत, उज्ज्वल और नाव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा शाश्वत क्या है, मिल रहा है। शाश्वत अगर आ जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार शीर्षक से लिया गया है।
ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे और उज्ज्वल और नाव को भी आप मिला सकते हो अपने बुक में। जो हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो हमने बताया क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे बचपन आ जाए, बचपन में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, शिशिर आ जाए, हिमजल, मिलन और परिवर्तन। देखिए यहाँ पे अगर आप लेसन का नाम अच्छे से, पाठ का नाम याद किए रहेंगे तो आपको एक ट्रिक तैयार हो जाएगा, जैसा कि परिवर्तन। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे परिवर्तन शीर्षक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। बचपन आ गया तो आप पहचान लिए इसे। शिशिर आ गया तो भी पहचान लिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब आपको पहचानने की ट्रिक है। परिवर्तन भी आ जाए तो आप पहचान लोगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो कौन सा लेसन है, हम इसे देखेंगे। अरे फिर यहाँ पे देखिए आपका कुछ रह गया है, जैसा कि सेकंड वो है बापू के प्रति। तो बापू के प्रति में अगर आपका अहिंसा आ जाए, ठीक है, अहिंसा आ जाए, मांसहीन आ जाए, तो आप इसे पहचानोगे कि ये शीर्षक बापू के प्रति से लिया गया है और इसके लेखक क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे पहचान लिए। जैसा कि आपको हम दिखा दें, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बापू के प्रति और अहिंसा, अहिंसा आ जाएगा तो क्या है, वो बापू के प्रति और सुमित्रा नंदन पंत जी का है। आप इसे पहचान लिए। और मांसहीन भी आ जाएगा तो आप पहचान लोगे कि ये बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत जी का है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो 5 पार्ट है। जो गीत है, जिनकी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी है। इनका भी जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर हम बता चुके हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको हम जब पहचान की जो ट्रिक है इसके बारे में बताएंगे। जाग तुझको दूर जाना, ये बहुत ही अच्छा पैरा लगता है मुझे, जाग तुझको दूर जाना। ये है एक ट्रिक। और एक है अपरिचित, और ये थर्ड है दीपक। अगर ये ट्रिक आ जाए तो आप इसे पहचान लोगे कि ये महादेवी वर्मा गीत शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, जाग तुझको दूर जाना, अगर ये आ जाए तो क्या है, गीत है, महादेवी वर्मा जी का है। फिर उसके बाद हमारा है अपरिचित। ठीक है, अपरिचित को भी हम आपको दिखाएंगे कि पैराग्राफ में किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पैराग्राफ 3 में क्या आया है, अपरिचित आया है। तो इससे भी आप पहचान लोगे कि ये महादेवी वर्मा जी का गीत शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दीपक आ गया तो दीपक आए तो भी आप पहचान लीजिएगा कि महादेवी वर्मा जी का है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि दीपक आया हुआ है, तो इससे आप पहचान लोगे कि ये महादेवी वर्मा जी का है और गीत से लिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन 6 है, पुरुरवा, उर्वशी, अभिनय, मनुष्य। ठीक है, इसमें अभी आपको लेसन का नाम याद कर लेना है, पाठ का, क्योंकि देखिए इसमें से उर्वशी एक हम ट्रिक आपको बताएंगे, ये है उर्वशी को भी पहचानने की। ठीक है, उर्वशी है तो किसका है, उर्वशी से है। तो यहाँ पे पुरुरवा, उर्वशी, अभिनय, मनुष्य, ये 3 आपको शीर्षक है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और इसकी जो पहचान की ट्रिक है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे इनकी जो पहचान की ट्रिक है वो पहला है रूपसी। ठीक है, अगर आपको रूपसी आ जाए, यहाँ पे देखिए पुरुरवा, देखिए हमने बताया आपको 3 शीर्षक है इसमें, पुरुरवा, उर्वशी और अभिनय, मनुष्य। तो अगर यहाँ पे पुरुरवा आ जाए और उसमें रूपसी आ जाए तो ये किसका, आप ऐसे लिखोगे कि ये पुरुरवा शीर्षक से लिया गया और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनके भी जीवन परिचय को हम बता चुके, बहुत इंपॉर्टेंट इसके जीवन परिचय, इनके कई बार लगभग रिपीटेड है, आप इसे तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो उर्वशी में ऐसी कौन सी ट्रिक आएगी जिससे आप पहचानोगे कि ये उर्वशी शीर्षक से ही लिया गया है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर उर्वशी शीर्षक में आपका अप्सरा आ जाए, ठीक है, जो उर्वशी है वो अपने को अप्सरा साबित करती है, तो अप्सरा आ जाए तो आप पहचान लोगे कि वो उर्वशी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है, पहचान ट्रिक, वो है मनुज। ठीक है, अगर मनुज आ जाए, जैसे यहाँ पे दे रखा है अभिनय, मनुष्य हमने बताया कि ये 3 शीर्षक है। ठीक है, 3 शीर्षक है, उसमें से आपको पहचानना है। तो यहाँ पे अभिनय मनुष्य है, अभिनय मनुष्य में आपको मनुज आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मनुज दे रखा है तो आप पहचान लोगे कि ये अभिनय मनुष्य है, शीर्षक से लिया गया है और इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि तलवार, इसी अभिनय मनुष्य में ही अगर आपको तलवार, ठीक है, यहाँ पे देखिए तलवार आ जाए तो वहाँ से आप पहचानोगे कि ये अभिनय मनुष्य का है और ये
इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है लेसन है, पाठ है, वो क्या है, मैंने आहुति बनकर देखा है। ये इनके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जिनका नाम अज्ञे जी शार्ट में लिखा जाता है। तो इनका फुल नेम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, जो आपके ऑप्शन में भी आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनके जो पहचान की ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है, तो इसमें पहले ही देखिए मैंने आहुति बनकर देखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो यहाँ पे मैं कब कहता हूँ, ये इनके बहुत ही अच्छे पैर हैं, मुझे लगते हैं ये है इनके पहचान की ट्रिक। मैं कब कहता हूँ, इन सभी पैरों में ये, ठीक है, पैरा में कहे हैं तो ये आ जाए। अगर मैं कब कहता हूँ तो आप इसे पहचान लीजिए कि ये क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है, मैंने आहुति बन के देखा है शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे भी आप देखिए मैं कब कहता हूँ, ठीक है, इनके सभी शीर्षकों में कहा गया है। इस प्रकार आप पहचान लीजिएगा। तो ये हो गए आपके लेसन 7, ठीक है, पाठ 7 तक ही दिए हुए हैं पद में। तो ये हो गए पद को पहचान करने की ट्रिक। अगर हमने बताया कि आपको गद्य को भी पहचान करने की ट्रिक को जानना है, समझना है, तो आप हमारे इस अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका क्लास 12 का हिंदी अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर लगभग इस पेपर इस हिंदी के पेपर में से जितने भी टॉपिक आते हैं, हमने सभी टॉपिक को अपने अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं। वहाँ अगर आप तैयार कर लोगे और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको, पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम बता चुके हैं और कितने कितने मार्क्स का आता है और किस प्रकार लिखेंगे कि आपको उतना मार्क्स मिले, सभी चीज़ों को हमने बताया है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।